छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर पर। मुख्यमंत्री का धुआंधार प्रचार उत्तर से लेकर दक्षिण तक जारी। और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े कर रही संघन जनसंपर्क। कहा, भटगांव के अध्यक्ष से लेकर सभी वार्डों में जीत भाजपा की ही होगी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है और यहाँ नैसृंद और सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध जैव विविधता से खास पहचान देती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज निवास कार्यालय में नेशनल डिफेंस कॉलेज से आए हुए 18 सैन्य और सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के साथ उनके दल ने यहाँ छत्तीसगढ़ भ्रमण किया है और उनसे मुलाकात कर अपने अनुभवों को साझा करते हुए छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है, इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। और मुख्यमंत्री ने उत्सुकता के साथ सभी सैन्य अधिकारियों को यहां पर आने के लिए स्वागत भी किया और भ्रमण को लेकर चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर पर है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक के बाद एक सभी नगर निगमों में रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का धुआंधार प्रचार उत्तर से लेकर दक्षिण तक जारी है। रोड शो के साथ जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। सभाओं में मुख्यमंत्री जनता से यही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी मतलब मतदाता की गारंटी। जिस तरह से जनता ने विधानसभा, लोकसभा और उपचुनाव में भाजपा को भरपूर समर्थन और प्यार दिया है, मोदी की गारंटी को अपना गारंटी मानकर जिताया है, वही प्यार समर्थन निकाय और पंचायत चुनाव में मिलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री साय ने यहां 13 फरवरी को पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों के साथ महाकुंभ जाने की जानकारी देते हुए कहा, 144 साल बाद महाकुंभ का शुभ योग बन रहा है। कांग्रेस पार्टी के कुंभ में निमंत्रण को ठुकराए जाने पर कह दिया कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। देखिए, विकास है और सुशासन है। जिस तरह से आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सभी वर्गों का ख्याल कर रहे हैं, सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं, तो पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है और छल कपट ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अब दिल्ली प्रदेश की जनता को भी लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली प्रदेश का भी विकास करेगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और 11 तारीख को मतदान है, तो हर निगम क्षेत्र में हमारा जाना हो रहा है। एक बार पहले भी हम हर क्षेत्र में गए, अब पुनः हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। कल भी बिलासपुर में ऐतिहासिक रोड शो हुआ है और जहां भी जा रहे हैं वहां जनसैलाब उमड़ रहा है और मतदाता हमारे 13 महीने में जो मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं सबसे प्रभावित हैं। और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वैसे ही सफलता यहाँ पर नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। देखिए, पहले तो आज दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और उसमें ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 70 में से 46 सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके लिए दिल्ली प्रदेश के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका पूरे देश में एक लहर दौड़ रही है कुंभ स्नान कर पुण्य प्राप्त करने की, जिसमें आप देखिए प्रयागराज में भीड़ भी देखी गई और लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं क्योंकि 144 साल पहले ये योग बना था जो अब 2025 में बना है। हर कोई इस योग में शामिल होना चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने नसीहत देते हुए कहा कि अगर पुण्य कमाना है तो निजी पैसों का उपयोग करें, सरकारी पैसों से पुण्य नहीं प्राप्त होगा और क्योंकि वे पुण्य नहीं होगा, जनता की जो गाड़ी कमाई है वे पैसों का दुरुपयोग ना करें, उसे विकास के कार्य में खर्च करें। भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण देगी, उसके बाद कांग्रेस के विधायक कुंभ नहाने जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके लिए धर्म अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लोग अपनी सुविधा से हमारे नेता, कार्यकर्ता, विधायक कुंभ गए भी, स्नान करके भी आए।
बहुत सारे लोग चुनाव के बाद जाएंगे भी। हमें भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह की, विधानसभा अध्यक्ष की, मुख्यमंत्री के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पे जो कुंभ नहाने जाएगा वही आस्तिक होगा, नहीं तो नास्तिक हो जाएगा। ऐसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं है। दूसरी बात, कोई भी धार्मिक क्रिया हो, कोई भी धार्मिक यात्रा हो, कोई पूजा पाठ हो, चाहे कुंभ का जाना ही क्यों न हो, अपने पुरुषार्थ के कमाए हुए पैसे से होना चाहिए। विधानसभा के पैसे से या छत्तीसगढ़ शासन के पैसे से आप वहाँ यात्रा करने जाएंगे, कुंभ स्नान करने जाएंगे, तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधानसभा अध्यक्ष जी को भी यह अनुरोध करूंगा कि वास्तव में आप धार्मिक भावना से उत्प्रेरित होकर कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने खुद के पैसे से जाइए। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से यदि आप कुंभ स्नान करने जाएंगे तो उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। रायपुर में बीजेपी के आरोप पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, ये बीजेपी की बेशर्मी की यहाँ पराकाष्ठा है और सरकार में होते हुए विपक्ष के लिए आरोप पत्र लाना हास्यास्पद है। कांग्रेस के नतीजों पर कहा कि निश्चित रूप से नतीजे कांग्रेस पार्टी की आशा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। भाई, व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप यह व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो विधायक हो या कार्यकर्ता हो या नेता हो या आम आदमी हो, कुंभ जाएगा तो अपनी समय के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के आमंत्रण में कोई यदि कुंभ जाता है तो वही आस्तिक होगा, जो नहीं जाएगा नास्तिक होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ये सर्टिफिकेट दे रही है यह गलत नहीं है और उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस के नेता, विधायक अपनी सुविधा के हिसाब से, बहुत सारे लोग कुंभ गए भी, स्नान करके आए, बहुत सारे लोग जाएंगे भी चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद। और दूसरी बात यह है कि यदि आप कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं तो सनातन धर्म में मान्यता है कि अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए पैसे से, अपने स्वयं के कमाए हुए पैसे से ही जो धार्मिक क्रियाकलाप होती है, धार्मिक यात्रा होती है, वही पुण्य देने वाली होती है। अब सरकारी धन का, सरकारी खजाने का खर्चा करके, विधानसभा का पैसा खर्चा करके या सरकार का पैसा खर्चा करके आप कुंभ स्नान करने जाएंगे तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। हम तो डॉक्टर रमन सिंह जी सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि यदि वे कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें जो खर्च हो वो अपनी जेब का खर्च करें, अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए पैसे का खर्च करें। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नगर पंचायत भटगांव के ही वार्ड क्रमांक यहां 3, 4, 5 और 6 में डोर टू डोर सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने जनता से संवाद स्थापित कर भाजपा की रीति नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और आगामी चुनाव में भाजपा को अपार बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। अंबिकापुर के नए बस स्टैंड से लगे हुए गौरव पथ पर अनधिकृत तरीके से खड़ी हुई बसों पर सरगुजा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात और पुलिस सहायता केंद्र की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए बस संचालकों की बैठक लेकर चालानी कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि अंबिकापुर में यहां न्यू बस स्टैंड के चलने वाली ज्यादातर बसें अपने परिचालन के बाद बस स्टैंड से लगे हुए गौरव पथ के किनारे खड़ी रहती हैं, जिससे कई बार जैम की समस्याओं का सामना भी नगरवासियों को करना पड़ता है। साथ ही शाम ढलने के बाद बस की आड़ में शराबखोरी और अन्य प्रकार के नशे का सेवन भी नशेड़ी यहां पर कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशन प्राप्त हुआ कि गौरव पथ के पास कुछ बसें रेगुलर खड़े हो रही हैं, तो जिन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें संपर्क करके बस संचालकों का मीटिंग लिया गया है, बस स्टैंड प्रभारी उसमें और मेरे द्वारा, और उनसे बसों को हटाने के लिए यहाँ निर्धारित स्थान पर लगाने के लिए बताया गया है और उन पे चलाने की कार्रवाई की गई है। इस पर हमारे जिले के प्रमुख माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि गौरव पथ में कुछ बसें रोड के किनारे खड़ी हैं जिससे अव्यवस्था हो रही है, तो उनके निर्देशन प्राप्त करके यातायात से कैवत्य सर के मार्गदर्शन पर आज बसों को हटवाया। छत्तीसगढ़ की बालोद जिले में चंद पैसों के लिए बैंक खाता एटीएम सिम उपलब्ध कराने वालों लोगों पर बालोद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
म्यूल बैंक खाता धारक समेत सर्वाधिक ब्रोकर के विरुद्ध मामला दर्ज कर प्रकरण में संलिप्त 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिए गए बैंक खातों में लाखों की साइबर ठगी हुई थी। जितने भी 10 अकाउंट है तो 10 अकाउंट में किसी व्यक्ति ने, जैसे एक कोई ए नाम का व्यक्ति अगर ठगी कर रहा है तो उसको एक अकाउंट चाहिए। अकाउंट अगर वो अपना खुद का यूज करेगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, तो उसको एक किराए का अकाउंट चाहिए या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको अकाउंट दे, तो उसका अकाउंट लेंगे तो वो अकाउंट लेने वाले व्यक्ति का नाम सामने आएगा और वो पैसा निकाल के चला जाएगा। ऐसा अगर ये चैन बना के 10, 20, 15, 50 जो भी होंगे ये आपस में करेंगे तो वो उसकी चैन खुल जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इक्का दुक्का जो जैसा जैसा कर रहा है, अपना अपना अकाउंट लिया, 2-3 अकाउंट ले लिए, 4 अकाउंट ले लिया, उसमें ठगी का पैसा लिया, उसके बाद अपना इधर उधर से अपना बंद करके भाग गए। ये तरीका है। ऐसे एकदम कोई सरगना नहीं है कि आप बोलेंगे कि वो कोई जैसे वो सट्टे वट्टे में होता है कि एकदम आखिरी में जाके एक सरगना कोई उसको खिला रहा है, उस टाइप का मामला नहीं है। इसमें अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।